महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया था कि क्या तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों से लड़ा जाएगा। जवाब में आइंस्टीन ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध का तो पता नहीं, लेकिन अगर चौथा महायुद्ध हुआ तो वो निश्चित तौर पर ईंट पत्थरों से लड़ा जाएगा। कहने का मतलब यह था कि तीसरे विश्व युद्ध में ही सब कुछ स्वाहा हो जाएगा तो चौथे महायुद्ध के लिए हथियार बचेंगे ही नहीं। दशकों पहले कही गई आइंस्टीन की यह बात क्या 21वीं सदी में सच साबित होगी? क्योंकि दुनिया के ताकतवर देश जिस तरह से जोर आजमाइश करने लगे हैं वो इसी बात का इशारा दे रही है। मौजूदा वक्त में दुनिया में 5 जंग के मैदान बन चुके हैं जहां जरा सी चिंगारी किसी बड़ी त्रासदी का सबब बन सकती है। सवाल यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान क्या महायुद्ध का महज एक ट्रेलर है? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। काराबाख बना कब्रिस्तान, 500 घंटे से नॉन स्टॉप घमासान। युद्ध का दायरा बढ़ चुका है, वर्ल्ड वॉर का भय हो चुका है। आर्मेनिया अजरबैजान झांकी है, 5 जंगे मैदान बाकी हैं। खौफ है, दहशत है, धमाके हैं, मौत है। 3 हफ्ते से मध्य एशिया के जंगे मैदान में नारगोनो काराबाख के आसमान में ऐसे ही मौत आंख मिचौली खेल रही है। रात भर बरसते बारूद के बाद नारगोनो काराबाख की हर सुबह इसी तरीके से होती है। पहली किरण के साथ ही धमाके शुरू हो जाते हैं, सायरन की आवाज गूंजने लगती है और जिंदगी की तलाश में उजड़े आशियानों से निकले लोग फिर से तहखानों में दुबक जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो ये अंधेरा खत्म होगा। वो कल आएगा, जरूर आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 50,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इस जंग में अब तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। जो जिंदा हैं वो आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर चुके हैं। ये तस्वीर सरहद के करीब मार्तूनी शहर की है जो अजरबैजान के हमलों में खंडहर हो चुका है। जो लोग हैं वो शहर छोड़कर आर्मेनिया की राजधानी येरेवान जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ महिलाओं, बच्चों और बहुत बुजुर्ग लोगों को ही भेजा जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जिनके पिता काराबाख के इलाके में लड़ाई लड़ रहे हैं और बच्चों को यहाँ भेज दिया है क्योंकि पिता की लड़ाई दुश्मनों के साथ में, लेकिन बच्चों को पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। और इसीलिए ये जो फूल से मासूम से बच्चे आपको दिख रहे हैं ये काराबाख के उन सोल्जर्स के बच्चे हैं और उनको यहाँ भेजा गया है। येरेवान में यहीं पर रह रहे हैं। यहीं पर देखिए इनके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। शेल्टर हाउस में कार्टून चल रहा है, ये बच्चे देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इनको पिता का ख्याल भी आता है। और अजरबैजान में जो हो रहा है ये उसकी अजरबैजान की बमबारी के चलते जो हो रहा है, इसको यूं कहा जाए, ये उसकी बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर है। इसी तरह नारगोनो काराबाख से ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को आर्मेनिया की सरहद में पहुंचाया जा चुका है। इसके बाद अब जंग आर पार की हो चुकी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर और कॉमर्शियल कैपिटल कहे जाने वाले गांजा शहर पर 3 दिन के दौरान तीसरा बड़ा हमला किया है। इस हमले के लिए आर्मेनिया ने रूस से मिले रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। ये हमला इतना जोरदार था कि पहले से ही तबाह गांजा शहर का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। गांजा शहर पर हुई बमबारी के बाद अजरबैजान बुरी तरह से बौखला चुका है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने अब आर्मेनिया के शहरों को निशाना बनाने की खुली चेतावनी दे दी है। अजरबैजान की तरफ से इन तस्वीरों को जारी किया गया है। इसमें आर्मेनिया के S-300 डिफेंस सिस्टम मार गिराने का दावा किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अजरबैजान ऐसे दावे 3 बार कर चुका है, लेकिन आर्मेनिया ने अब तक एक भी दफा इस दावे पर मुहर नहीं लगाई है। आर्मेनिया को S-300 डिफेंस सिस्टम रूस ने दिया है और जिस तरह से अजरबैजान एक के बाद एक आर्मेनिया के विमानों का निशाना बना रहा है, उससे रूसी हथियारों की ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। इसीलिए रूस ने अब खुलकर जंग के मैदान में उतरने का फैसला किया है। 2 हफ्तों से रूस इन दोनों देशों के बीच समझौते की कोशिश करता रहा, लेकिन जिस तरह से अजरबैजान ने युद्ध विराम तोड़ने में 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगाया, उससे पुतिन का पारा बहुत चढ़ा हुआ है। और रही सही कसर अजरबैजान ने आर्मेनिया की सरहद में गोले दागकर पूरी कर दी है। आर्मेनिया के इलाकों में अजरबैजान का यह मिसाइल हमला युद्ध की दिशा बदल सकता है। ये पहली बार है जब अजरबैजान ने नारगोनो काराबाख से बाहर हमला किया है। इस मिसाइल स्ट्राइक के नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि आर्मेनिया रूस के साथ CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। यानी आर्मेनिया पर हमला रूस पर हमला माना जाएगा। साफ है कि अजरबैजान ने अब शेर के जबड़े में हाथ डालने की गलती कर दी है।
इसीलिए पुतिन ने अपनी फौज को कूच करने का फरमान सुना दिया है। रूस ने आर्मेनिया बॉर्डर के करीब सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है। इसके साथ ही ब्लैक सी में अपने सबसे घातक मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी कर दी है। कहने को इस एक्सरसाइज का नाम काकस 2020 रखा गया है, लेकिन पुतिन का मकसद तुर्की को अपनी ताकत दिखाना है, क्योंकि रूस अगले हफ्ते मिस्र की फौज को भी ब्लैक सी में बुलाने जा रहा है। मिस्र और तुर्की एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नारगोनो काराबाग से महायुद्ध का आगाज हो चुका है? क्या मध्य एशिया की जंग पूरी दुनिया को चपेट में लेने वाली है? क्या रूस के बाद अमेरिका भी मैदान में उतरने वाला है? नारगोनो काराबाग में बेगुनाहों पर बरसते बारूद से हर मुल्क सख्ते में है। अजरबैजान ने जिस तरह से युद्ध को क्रूरता की शक्ल में ढालना शुरू कर दिया है, उससे हर ताकतवर देश गुस्से में है। सवाल यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग ने युद्ध के नए मैदान तैयार कर लिए हैं। ये मैदान कौन से हैं? अगली रिपोर्ट में देखिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।